होगा, भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म होगा। जैसे की कथा 12 मई से आरंभ हुई तो अपनी दिव्यता भव्यता के साथ धीरे धीरे बढ़ते हुए आज भगवान के नए नए प्रकटोत्सव में आप हम सभी चल रहे हैं। तो आज तो बावन भगवान का भी जन्मोत्सव की कथा श्रवण करेंगे, श्री राम जन्म की कथा भी, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आनंद गंध परमात्मा जगत पिता का आप हम सभी बड़े ही भाव के साथ जन्मोत्सव मनाएंगे। कहते हैं भगवान का जन्म तो द्वापर में हुआ था, लेकिन यह कथा की विशेषता है जब भी जहां भी भगवान की कथा होती है तो निश्चय ही ये शुभ अवसर आप हम सभी को प्राप्त होता है कि उस ब्रह्मांड नायक का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो निश्चय ही आप हम सभी भगवान की कृपा के पात्र हैं कि आज भगवान का जन्म बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो निश्चय ही अति शीघ्र भक्त आ जाएंगे अविलंब, और जोरदार तालियों से सभी का आप स्वागत करेंगे। मुकुट पहनाकर परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और श्री चित्रकूट धाम में जिन भी भक्तों को सहयोग करना है तो वो अपना नाम अवश्य लिखाएंगे और अपने नाम की घोषणा करा रसीद प्राप्त करेंगे। आइए परम पूज्य महाराज श्री का मुकुट पहनाकर स्वागत किया जा रहा। आप अपने स्थान पर कर कमलों के माध्यम से परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। ओम हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। एक बार पुनः जो भी भक्त YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो भी भक्त यहाँ विराजमान हैं सभी से पुनः जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय गोपाल, जय गौमत, जय गौ माता। आइए चलते हैं पावन पुनीत कथा की ओर। तो अपनी मन वाणी को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए आगे की कथा बड़े ही भाव के साथ श्रवण करेंगे। जय जय श्री राम। व्यासपीठ को पुनः साष्टांग प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की। आइए बड़े प्रेम से बामन भगवान। और अभी सुनिए, आप लोग जो इलाम सुन रहे थे, क्या सुना आप लोगों ने? क्या सुना? चित्रकूट धाम कौन कौन गया है हाथ उठा के बताइए पहले जल्दी। जो चित्रकूट गए हैं वो हाथ उठा के बताएं। अच्छा आप बस। चित्रकूट में क्या है? भगवान श्री राम जी की तपोभूमि श्री चित्रकूट। आज भी जितने तपस्वी संत चित्रकूट धाम में मिलते हैं महाराज, बड़े सिद्ध सिद्ध संत मिलते हैं चित्रकूट में। तो जो आप गए हैं तो रामघाट जाते हैं पहले। रामघाट से जब कामतानाथ जी के पास जाते हैं ना परिक्रमा लगाने के लिए, बस उसके पास में ही, मतलब ये समझिए कि आप पैदल ही जाकर के वहां से आश्रम तक आ सकते हैं। तो बस वहां कामतानाथ जी का जो प्रमुख द्वार है बिल्कुल उसके पास पर ही जमीन ली गई है अभी। वहां पर भव्य राधा कृष्ण मंदिर और श्री राम दरबार का दिव्य मंदिर बन रहा है। कहां पर? चित्रकूट धाम में। उसी का ऐलान हो रहा है यहाँ पर। तो उस भूमि वहां पर आ गई है। अब सब भक्तों के सहयोग से बड़े प्रेम के साथ वो भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है। तो भारत भूमि के जितने भी सब जहां जहां कथाएं होती हैं सबके बड़े प्रेम के साथ में दिव्य संयोग से वो कार्य बन रहा है चित्रकूट धाम की पावन भूमि में। तो आप भी बड़े प्रेम के साथ में इस सुंदर कार्य से जुड़ करके आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं और कथा के बाद में भी आप जानकारी अलग से ले सकते हैं और बड़े प्रेम से आप सब सहयोग करके अपना पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। ठीक, अब आइए बामन भगवान का दर्शन, जोरदार ताली बजा करके बामन भगवान आ रहे हैं, उनका स्वागत करें। जय हो।
बोलिए बावन भगवान की। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान की युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। हो बावन भगवान की जय हो। बोलिए बावन भगवान की जय हो। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा हो। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा हो। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। जोरदार ताली बजा दो एक बार बामन भगवान की। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बोलिए बावन भगवान की हाँ जी, क्या बामन भगवान काय के लिए आए हैं? काय के लिए आए हैं? भिक्षा। जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार तो। भिक्षा लेने आए हैं। इतने सब बैठे हुए हैं ये माताएं भैया लोग, इतने सब में से कोई नहीं दिखा, सबसे पहले हम ही देंगे भिक्षा के लिए। जोरदार ताली बजा दो एक बार। चलिए आए हैं भिक्षा के लिए तो लो। जोरदार ताली बजा दीजिए। सुनिए इधर से, हमको नहीं छोड़ा ना किसी को मैं छोड़ना, जाइए। जय हो। आइए बामन भगवान का स्वागत जोरदार ताली बजा के। श्री राधे। आइए भाव से गाते हैं, बोल बामन भगवान की। हरि बामन का, हरि बामन का, हरि बामन का वेश बनाए बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बावन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि बावन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। बोल बामन भगवान की हो।
उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, 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 पैरों में जय हो, पैरों में जय हो, पैरों में खड़ा सुहाए सुहाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि पावन का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए। जय हो, बोल बामन भगवान की जय हो। झोली कांधे धरी गले में माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले में माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले में माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले में माला पड़ी। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का वेश बनाए बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि पावन का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हो बोलिए पावन भगवान की। माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे। हाथों में जय हो, हाथों में जय हो, हाथों में कमंडलू सुहाए लटकाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि पावन का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए। जने उधरे सिर पर छत्र सोहे, जने उधरे सिर पे छत्र धरे, जने उधरे सिर पर छत्र सोहे, जने उधरे सर पे छत्र धरे। रग छाला रग छाला रग छाला बगल लटकाए लटकाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि पावन का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए।
जोरदार ताली बजाइए एक बार बामन भगवान के लिए, और तेज, अरे और तो बजा लो। किसने बामन भगवान को भिक्षा दे दी, हाथ उठा के बताइए जल्दी। जिसने भिक्षा दिया वो हाथ उठा के बताए। बजा लो ताली एक बार, क्या बात है। जिसने नहीं दी वो हाथ उठाइए जरा। जिनने नहीं दिया वो हाथ उठा। क्या हुआ, डॉक्टर ने मना किया? तो आ रहे हैं बामन भगवान, ठीक। आइए, आइए बामन भगवान आपके सामने हैं। जोरदार ताली बजा करके बामन भगवान को भिक्षा देते स्वागत करते जाएं, सभी जय हो। आधे चलिए बामन भगवान का दर्शन करते जाइए। आप लोगों को थोड़ी सी एक छोटी सी धुन भी सुना देते हैं बंसी की, जब तक ठाकुर जी यहीं हैं, ठीक। जोरदार ताली बजा देकर बामन भगवान के लिए। जोरदार ताली बजाए बामन भगवान आ गए। बोल बांके बिहारी लाल की। आइए बामन भगवान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्या बात है। बोल बामन भगवान की, और तेज बोलिए बामन भगवान की। जो भी भिक्षा बामन भगवान को मिली पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करी। देव गुरु बृहस्पति जी कहते हैं बामन जी इतनी भिक्षा से काम नहीं बनने का,
भिक्षा में पूरी त्रिलोकी चाहिए। बोले कौन देगा? नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है बलि, ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है। छोटी छोटी चरण पादुका चटपट करते वामन भगवान सीधे पहुंचे बलि के यज्ञशाला में। स्वाहा करते करते दूर दृष्टि डाली, नन्हे से बटुक वामन का दर्शन करके प्रसन्न हो गए। वाह! स्वागत करने के लिए चले आए और भगवान से तुरंत कहना प्रारंभ किया, मांग लीजिए क्या चाहिए। भगवान ने पूर्वजों की महिमा गाई। बलि और घबराए, भाई नेक्सा ब्रह्मचारी पूरा खानदान जान रहा है, और बताया, जल्दी बताइए। तब बड़े प्रेम के साथ में वामन भगवान आज बड़े भाव से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? भाई हमें ज्यादा नहीं, पदम तृतीयम कुरु शेष्णि में निजम। 3 पग पृथ्वी चाहिए, बस 3 पग, और वो भी पे हम अपने चरण से लेंगे, लेकिन संकल्प करो तब लेंगे। अरे महाराज 3 पग के लिए क्या संकल्प करना? नहीं नहीं, हम तो संकल्प के बिना नहीं लेते। बलि ने जो संकल्प करके चरणों में जल छोड़ा, वामन से भगवान विराट बन गए। बोल विराट नारायण भगवान की। एक चरण भगवान ने नीचे की तरफ बढ़ाना प्रारंभ किया तो पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, 7 लोक नाप डाले। कौन कौन से? अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, नीचे के 7 लोक नाप डाले। एक चरण अपना ऊपर के लिए भगवान ने बढ़ाया, ऊपर के 7 लोक नाप डाले। कौन कौन से ऊपर के लोक? भू, भुव, स्वह, मह, जह, जन, तप और सत्य, ये ऊपर के 7 लोक हैं। भगवान ने नाप करके सीधे ब्रह्मांड कटाह में छेद कर दिया। वहां से जलधारा आई, भगवान के चरणों को धोती हुई और सीधे आकर के स्वर्ग में गिरी। स्वर्ग में आते ही उस जलधारा के 4 विभाग हो गए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इनमें ये जो अलकनंदा नाम की धारा है ना, यही गंधमादन पर्वत पर भागीरथ की प्रार्थना पर आई थी, इसलिए यही भागीरथी है, यही विष्णुपदी है और यही गंगा है। बोल गंगा मैया की। ऐसे बड़े प्रेम के साथ में महिमा गाई और बलि को तुरंत वरुण पास में बांध लिया। भाई तुमने तो 3 पग की बात करी, 2 में ही सब नाप लिया हमने, फिर क्या था? बलि की पत्नी विंध्यावली चली आई। महाराज एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा, भाई धन का मालिक धन से बड़ा होता है। तो 2 पग में ही तो आपने धनवान का धन ही धन नापा है, धनवान तो बाकी है। एक मेरे पति के सिर पर रख करके 3 नहीं 4 पग पूरे करिए। भगवान ने बलि के सिर पर रख करके चरण, भगवान ने 3 पग पृथ्वी पूरी करी और 3 पग पूरे करने के बाद भगवान तुरंत बलि को आदेश दिया, चिंता मत करो, सामरणी वनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और जब तक तुम इंद्र नहीं बन जाते तब तक तुम सुतल लोक के राजा बनो। जाओ और बोलो क्या चाहिए। महाराज क्या मांगो? नहीं मांगो। वामन भगवान कहते मांगो, बलि कहते क्या मांगो महाराज, बड़ा संकोच है। नहीं मांगो। क्या मांगो महाराज? क्यों नहीं मांगते? प्रभु आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो भगवान बोले अच्छा तो ये बात है, तो चिंता क्यों करते हो? तुम सुतल लोक के राजा बनो, तुम्हारे द्वारपाल बन के हम खड़े हो जाएंगे। आते जाते खूब दर्शन करना, खूब दर्शन करना आते जाते। जब सुंदर ही लग रहे हैं तो हर समय दर्शन करो, क्या चिंता है? फिर क्या था? आदेश कर दिया। आपको पता है जिस समय बलि के द्वार पर वामन भगवान खड़े थे, एक बार रावण बलि से युद्ध करने के लिए आया था। तो जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगा कि मैं देखता हूं बलि को, और भीतर प्रवेश करने लगा तो वामन भगवान खड़े थे। अपनी चरण का थोड़ा सा प्रहार वामन भगवान ने किया, लंका में जाकर के गिरा था, दोबारा सुतल लोक जाने का नाम नहीं लिया। बोल वामन भगवान की। और सुनिए, इधर समय बीत गया तो नारद जी के पास में लक्ष्मी मैया आई। नारद जी हमारे पति नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। नारद जी कहते हैं अच्छा इस समय बलि के यहाँ द्वारपाल बने हैं, ओ तो हम क्या करें? बोले जाओ तुम भी बड़े प्रेम के साथ में। कहा अगर लाना है तो बलि की बहन बन के जाओ, नहीं तो ये लो माला झोली भजन करो शांति से। नहीं लाना है महाराज। तो बलि की बहन बन करके स्वयं लक्ष्मी गई, जाकर के बड़े प्रेम के साथ में बलि भैया को राखी बांधी। बहना मांग लो क्या चाहिए। ऐसे नहीं संकल्प करो। बलि ने कहा एक संकल्प के चक्कर में सुतल लोक में डले हैं, दोबारा मत डालो संकल्प के चक्कर में। मांगो क्या चाहिए, मैं दूंगा बहन, वचन देता हूँ। अच्छा देंगे, ठीक है तो दीजिए। क्या? आप अपना द्वारपाल ही हमें दे दीजिए। द्वारपाल समझ गए बलि, ये लक्ष्मी है, ये तो साक्षात नारायण है। दोनों अपने रूप में प्रकट हो गए। बलि ने प्रणाम किया और प्रणाम करके बलि आज भगवान से कहता है प्रभु
धन्य तो आज बलि है। जब त्रिलोकीनाथ ने बलि के सामने हाथ पसारा तो बलि ने त्रिलोकीनाथ को त्रिलोकी की संपदा प्रदान कर दी, लेकिन लक्ष्मी जब तुमने मेरे सामने हाथ पसारा तो मैंने तुमको त्रिलोकीनाथ का दान कर दिया, त्रिलोकीनाथ का। तब से दान प्रसिद्ध हो गया, बलिदान। बलि जैसा दान कहा? कुछ लोग देश के लिए बलिदान होते हैं, कुछ लोग धर्म के लिए बलिदान होते हैं, नाम ही प्रसिद्ध हो गया बलिदान, बलि लगने लगा। वाह, ऐसे बड़े प्रेम के साथ सुंदर कथा प्रसंग श्रवण कराया। मत्स्य अवतार की कथा के साथ भागवत कथा के 8वें स्कंद को विराम, 9वें स्कंद में प्रवेश। श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्यवंश जिसमें प्रकट भय हमारे राम जी, और 12 अध्यायों में चंद्रवंश जिसमें प्रकट भय हमारे श्याम जी। तो पहले राम जन्म की कथा बड़े प्रेम से सुन लो, वाक्य बाद कृष्ण जन्म उत्सव में बड़े प्रेम से चलेंगे। ठीक, आइए चौपाई के माध्यम से सुने तो ज्यादा समझ में आएगी। ठीक, तो आप लोग क्योंकि वैसे तो ज्यादा गा नहीं पाते हैं, ऐसा सरल सा गाएं ताकि सब गा लो। उठाओ दोनों हाथ और ऊपर, और उठा लो, और अरे उठा लो ना, और ताली बजा के सबको गाना है। ठीक, क्या बोलना है? बिल्कुल सरल। राम सिया राम जय जय राम, गाइए। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। अवधपुरी रघु कुल मनि राउ, हो भगवान ने वचन दिया था, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। उन दशरथ जी का चौथा पन आ गया, लेकिन भगवान नहीं आ रहे। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं जब तक दशरथ जी गुरु जी के दर पर नहीं जाएंगे तब तक हम उनके घर पर नहीं आएंगे। जो गुरु जी के दर पर जाते हैं भगवान उनके घर पर आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा चलती है कि भगवान सीधे मिलना चाहे तो भगवान सीधे नहीं मिलेंगे, पहले गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र लीजिए और उस मंत्र का जाप करिए। परेशानी हो गुरु के पास जाइए और जो उपाय गुरु बताएंगे मार्ग पर चलिए, गोविंद मिल जाएंगे। गिलानी में भर गए दशरथ जी महाराज, सीधे गिलानी में भरे और पहुंचे कहां? एक बार भूपति मन माही, ओ भय गिलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम, प्यारे राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही गुरु जी के पास गए, गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला, हो चरण लागी कर विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम, प्यारे राम। राम सिया राम जय जय राम। चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु के पास जाकर के सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, मस्तक रख के प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद कोई बात रखे, ऐसे काम नहीं चलेगा। गए गुरु के पास में और गुरु जी के पास दर में जाकर के बड़े प्रेम के साथ में भाव में भरे हैं और चरण लागी कर विनय विशाला।
किया क्या निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख गुरु सब गुरु सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित जगत भयहारी, त्रिभुवन विविध जगत भयहारी। धरहु धीर मिल गया आदेश गुरु के यहाँ, चिंता मत करो दशरथ जी, भगवान ने 3 बार वचन दिया था, चौथापन आ गया तुम्हारा, भगवान नहीं आए। ये भगवान ने तो नहीं कहा, गुरु का वचन है कि तुम्हारे चौथेपन के बदले भगवान को 1 2 नहीं 4 रूपों में अवतार लेके आना पड़ेगा, 4 रूपों में। अच्छा बोले हाँ, फिर क्या था? बड़े प्रेम के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? आपको कुछ नहीं करना, जो करना मैं करूंगा। क्या करूंगा? तुम तो जाओ। बड़े प्रेम के साथ में इधर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनिया हुति दीन्हे, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु चर लीने, अग्निदेव प्रकट हो गए चरु लेकर के, अर्ध भाग पहुंच नहीं दीना, उभय भाग आधे कर दीना। आधा दिया कैकेयी मैया को और दिया आधा कौशल्या मैया को, और दोनों ने अपना भाग दिया आधा आधा सुमित्रा मैया को, इसलिए सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए। आहा, कैकेयी के श्री भरत जी महाराज, कौशल्या मैया के राम जी, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी महाराज हुए सुमित्रा मैया के। जा दिलते हरिगर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, आनंद ही आनंद छा गया, सारे प्रतिकूल वातावरण अनुकूल होने लगा। समय आ गया, वो कौन सा? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, सारे प्रतिकूल सब अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन ग्रह मार दही सकल ग्रह अनुकूल, चरे अरु अचरे हर्ष जुटे, राम जन्म सुख मूल। जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। और देवता स्तुति करने आए, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे हैं, अखिल लोक विश्राम। जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। और राम नाम की लूट है, लूटत बने सुलूट, राम नाम की लूट है, लूट से बने तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बड़े प्रेम के साथ में शुभ समय आ गया भगवान के प्राकट्य का। आइए बड़े प्रेम के साथ में सभी मिलके गा लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी, और जिनको याद है, जिनको क्या याद है, सबको याद होना चाहिए, गाइए। और जिनको याद नहीं है तो बहुत सुंदर सुंदर मंत्र है इस पुस्तक में, इसका नाम है भजन वंदना। आप सभी इस पुस्तक को ले लें, वो छोटे पंडित जी से आपको मिल जाएगी, और आप इससे बहुत सुंदर सुंदर जीवन जीने के जो सूत्र हैं आप इनको पढ़ें। आरतियां हैं, गाएं, नित्य प्रति भजन है जो आप सब सुन रहे हैं, सब इसमें गाएं। आप देख देख के गाएं, याद हो जाएंगे, आप खूब आनंद के साथ गाइए। ठीक, तो सारी स्तुतियां इसमें हैं, आप लेकर के पुस्तक गा सकते हैं। आइए दोनों हाथ ऊपर गाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला,
कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिव निहारी अद्भुत रूप विहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माना नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह तुय कर जोरी स्तुति तोरी रही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बंदा करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि तुझ संता ओ मम हित लागे जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंदा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर मम उर सोवासी उपयासी सुनत धीर मत तिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कई कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली बजहु तात यही रूपा की जय शिशु लीलात प्रिय शीला यह सुख परम अरूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठान हुई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावै हरिपद पावै न परे भव को यह चरित जो गावै हरिपद पावै न परे भव को विप्रधेनु सुर संस्कृत लीन मनुज अवतार निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल मेरे प्रभु राम जय जय राम यावति राम जय जय राम यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीता राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बोले भगवान ने चार के लिए अवतार लिया क्या? याद रखें, ये चार की सेवा करने से जीवन में चार पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं हमें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो विप्रधेनु ब्राह्मणों की सेवा करने से जीवन में धर्म बढ़ेगा, और विप्रधेनु गौ माता की सेवा करने से जीवन में अर्थ बढ़ेगा। देवताओं की सेवा करने से, पूजा करने से हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, और संत की सेवा करने से मोक्ष मिलेगा। इसलिए चार का नाम लिया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु हर जन्म में मिले बास सरयू तीर का, हम सब अवध की हो प्रजा और राज्य हो रघुवीर का। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर। कितना मन बड़ा प्रसन्न है कि इतने वर्षों से, इतने सालों से हम सभी जो प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे हमारे प्यारे प्रभु श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर का बड़े प्रेम से निर्माण हो रहा है महाराज, दिव्य भव्य मंदिर का। इसलिए एक बात आप सुनिए, सोचिए जरा, कोरोना आया, सबको परेशान करके रख दिया, लेकिन एक काम बड़ा अच्छा हुआ। इसलिए तो कभी कभी हमें लगता है कि भैया कोरोना का तो बहाना था, इस कोरोना का तो बहाना था, हमारे प्रभु को तो भव्य श्री राम मंदिर अयोध्या में बनाना था। ये तो प्रभु की सब लीला है। भगवान तो बड़े प्रेम से लीला करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसे हमारे प्यारे प्रभु श्री राम, तो धन्य है, ऐसे प्यारे प्रभु की दिव्याति दिव्य लीलाएं बड़े प्रेम से हो रही हैं। अब तो सचमुच गाना पड़ेगा क्या? मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है।
बोले बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। चलिए भगवान श्री कन्हैया के जन्म की तरफ चलते हैं, फिर आपको और बाकी श्रवण कराएंगे। भजन तो ऐसा है कि होते ही रहते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे प्यारे प्रभु की बड़ी अद्भुत लीला बड़े प्रेम के साथ में गाई। और अब श्री कृष्ण जन्म की तरफ बड़े प्रेम के साथ में चले। भगवान श्री हरि नारायण के दिव्यनाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, इनसे चला चंद्रवंश। संक्षेप में चंद्रवंश की कथा सुनाई। परीक्षित ने प्रश्न किया, विस्तार से सुनना चाहता हूँ। और यहीं से भागवत कथा का 10वां स्कंद प्रारंभ हो गया। 90 अध्यायों का ये बृहद स्कंद है। क्या प्रश्न किया? महाराज एक बात बताइए, विस्तार से मैं प्रभु की लीलाओं का चिंतन श्रवण करना चाहता हूँ। तो विस्तार से सुनना है? बोले हाँ। फिर क्या था? श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया। जब इस पृथ्वी पर दुष्ट दुराचारी राजा भयंकर अत्याचार मचाने लगे, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भी धर्म का ह्रास, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के आते हैं। तो कंस जरासंध भयंकर अत्याचार मचाने लगे। पृथ्वी पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी भगवान के पास, भगवान ने सारा वातावरण ब्रह्मा जी को सुना दिया। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया, सुनो सुनो भैया, भगवान की आज्ञा हुई है कि भगवान का प्राकट्य शीघ्र ही मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ होने वाला है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा भगवान की मोक्षदायिनी पावनपुरी है। ये 7 नगरी जहां मरने से मोक्ष मिलता है, नोट कर लो आज। ये 7 नगरी में कोई मर जाए तो सीधा भगवान के धाम को जाता है। कौन कौन सी ऐसी 7 नगरी? सुन लो। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवा, सप्तैता मोक्षदायका। अयोध्या, मथुरा, माया, मायापुरी मतलब हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका उज्जैन, पुरी, द्वारावती चैवा, सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 नगरी मरने से मोक्ष देने वाली है। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन बेटा कंस बड़ा दुष्ट निकला। कोई अगर कुछ भी कहे तो सीधा दुष्टताई दिखाना। पिता ने अगर विरोध किया तो तुरंत बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन इसने देखा जनता बहुत प्रतिकूल हो रही है, तो चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय किया। खूब दान करता है, जनता बदल रही है। विदा की बात आई, स्वयं विदा करके लेके जा रहा था, भयंकर आकाशवाणी हो गई। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे पापी कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। भयंकर कह दिया महाराज। फिर क्या था? समय बीता, तुरंत तलवार निकाली और सीधे गर्दन में बंदी गृह में लाकर के पटक दिया। वसुदेव जी ने कहा, हम प्रत्येक पुत्र तुमको दे दिया करेंगे। समय बीता, प्रथम दिन से एक एक पुत्र। समय बीता, जैसे ही महाराज बड़े प्रेम से प्राकट्य हुआ, नाम पड़ा कीर्तिमान। वसुदेव जी बड़े प्रेम से लेकर के सीधे पहुंचे कंस के पास। कंस घबराया, बोला ये प्रथम पुत्र, लाओ लाओ जल्दी देखो। देख करके बोला, अरे ये नन्हा क्या मारेगा। तुरंत छोड़ना प्रारंभ कर दिया, लेके जा। समय बीता, लेके जा ही रहा था, नारद जी ने अष्टदल कमल लेके भड़का दिया। इधर से गिनना, 1 2 3 4, पूरा 8 तक गिना। फिर इधर से गिनो, इधर से गिनो, जहां से गिना वहीं से 8 पे। घबरा गए। भगवान की गिनती का कोई भरोसा नहीं। पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, भरोसा नहीं, मारो। फिर क्या था? बुलवाया और सीधे पटक करके पुत्र की हत्या कर दी महाराज। 6 पुत्रों की हत्या कंस के द्वारा वसुदेव जी के होती रही। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्थस्य पदवीं गतैः। देवकी के 7वें गर्भ में हमारे शेषनाग दाऊ भैया पधारे।
योग माया से भगवान ने कहा कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में दाऊ दादा को डालो और तुम जाकर के यशोदा की बेटी बन जाना। कम से तुम्हें अष्टम संतान समझ के मारने का प्रयास करेगा, अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाओ, फिर देखो तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, चंडिका मैया, कालका मैया, समलासन मैया, आसमानी मैया, न जाने कितनी मैया बन के पूछती रहोगी। आशीर्वाद है, जाओ। बात मान गया। समय बीता और बीतते समय के बाद महाराज फिर बोली बांके बिहारी लाल की अब थोड़ी शांति सी मिली भैया। बोल बांके बिहारी लाल की। तो कहा क्या सुना आप लोगों ने? देवकी के अष्टम गर्भ में कौन पधारे? सप्तम गर्भ में साक्षात दाऊ भैया पधारे और सीधे रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। अब अष्टम गर्भ में हमारे प्रभु पधारे। देवताओं को पता चला कि भगवान आ गए हैं, स्तुति गाने के लिए चल पड़े। आइए हम भी बड़े प्रेम के साथ पुकारते हैं भगवान को। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। कैसे पुकारना है हम बताते हैं। ऐसे उठाओ, जल्दी उठा लो। ऐसे उठाइए सभी। हम बताते हैं कैसे पुकारना है भगवान को। भगवान को बुला रहे हैं हम सभी। ऐसे करिए, ऐसे करके, ये सीधा नहीं, ऐसे ऐसे भगवान को बुलाइए। ऐसे करिए जल्दी। आओ कृष्णा, आ जाओ कृष्णा। ऐसे बुलाओ। और पीछे वाली मैया ऐसे ऐसे करें। क्या कर रही हो? ये कर्म पर रो रही हो का? ऐसे ना कर लो, ये क्या है? हाँ जल्दी कैसे करेंगे? जल्दी आप लोग बताइए। आप लोग बताओ कैसे करना है। हाँ ये क्या बात है, बहुत अच्छे। हमारे गोपाल को लगे तो प्रभु को प्रकट ऐसे ही हो जाएगा का? जल्दी ऐसे कहें तो आइए। क्या बोलना है? हाथ ऊपर उठा के रखो। नीचे करने की तो बीमारी है नगला छत्तू। हाँ ऐसे करो, ठीक, ऊपर ही रखे रहे। आ जाओ। कैसे बोलना है? कि डगमग डोले नैया आबो कृष्ण कन्हैया। अब आ जाइए उसी लय में। अब तार लो, अब तार लो। गाइए। अब तार लो, अब तार लो। आप लोग को ताली बजाओ। ताली सही बजती है आप लोगों से। ताली बजा के बोलिए। अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो। कृष्ण कन्हैया तुम हो खिवैया। कृष्ण कन्हैया तुम हो खिवैया। तुम बिन कौन है पार लगैया। तुम बिन कौन है पार लगैया। आबो पार लगैया। डगमग डोले नैया। अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो, अब तार लो। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के सब बोलिए। अब तार लो, अब तार लो। बोलिए। हाँ 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 जल्दी। कैसे कैसे? एक बार और बोलिए। क्या? बोलते तो जाओ। हाँ और अब प्रभु अभी कुछ देर और रुक जाओ। अभी मत आइयो जब तक ये थोड़ा बढ़िया ना गा ले। हाँ उठाओ दोनों हाथ और ऊपर। अब बोलिए। अब तार लो, अब तार लो।
आप लोग बोलिए अवतार। अब आप बोलिए अवतार। भैया हम ही हारे, जोरदार ताली बजा लो अपने लिए, बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय सनई सनई आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। सारी प्रकृति नववधू की भांति भगवान के स्वागत में सावधान। भादों का महीना है, फिर भी नदियों का जल परम पावन निर्मल है। रात के 12 बज रहे हैं, सरोवर पर कमल खिल रहे हैं। सारी प्रकृति भगवान के स्वागत में सावधान। बड़े अधिकारी जब आते हैं ना तो कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, ड्यूटी पर आ जाओ, हमारे कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं। तब ऐसे तो दिन में खिलना कमल का काम, पर प्रभु रात में आ रहे हैं तो रात में खिल करके कमल स्वागत कर रहे हैं। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। देखिए, राम जी आए नवमी में तो श्याम जी आए अष्टमी में, राम जी आए दिन में तो श्याम जी आए रात में। सब मामला उल्टा मिले। अच्छा, राम जी सूर्यवंशी है इसलिए सूर्य को प्रसन्न किया, हमारे कन्हैया चंद्रवंशी इसलिए चंद्र को प्रसन्न किया। और एक बात और, हमारे प्रभु राम जी जब आए तो 1 महीने तक सूर्य भगवान प्रभु को देखते ही रहे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि खा क्यों निशा कवन विधि होए। 1 महीने तक खड़े रहे, इधर चंद्रमा रोते रहे। भगवान बोले क्यों, तू क्यों रो रहा है? बोले ये सूर्य आगे बढ़े तो चंद्र दर्शन करे, यही नहीं बढ़ रहे आगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये अवतार अगर मेरा सूर्य वंश में हुआ है तो अगला अवतार में तेरे वंश चंद्र वंश में लेके आऊंगा, चंद्र वंश में। तब तक चिंता ना कर। तो प्रभु इस जन्म में कुछ तो दीजिए, कुछ तो कृपा करिए। भगवान बोले भले मैं सूर्यवंश में प्रकट हुआ सूर्यवंशी राम हूँ, पर तेरा नाम सदैव मेरे नाम के साथ जुड़ेगा। लोग रामचंद्र कह के बुलाएंगे। चंद्रमा नाचने लगा, जय हो प्रभु, आपने मेरा नाम स्वीकार कर लिया, रामचंद्र। राम सूर्य कोई नहीं कहता, सब रामचंद्र। भगवान ने कहा था ना, धैर्य धरो शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मुहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुभीत सुप्रीत सुराम उचारो। सूरज की धरी हो न कला शुभ, यद्यपि सूरज वंश हमारो। और चंद्र रहे गो चहु जुग में, लेकिन राम के साथ में नाम तिहारो। मेरा नाम बड़े प्रेम के साथ मैंने स्वीकार कर लिया। इसी बात को याद रखते हुए भगवान बड़े प्रेम से चंद्र को प्रसन्न करने के लिए रात के 12 बजे आए हैं। 12 बजे भगवान बड़े प्रेम के साथ में चले आए। बबऊ वायु सुस्पर्शः शीतल मंद सुगंध समीर सनी सनी प्रवाहित होने लगी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रज्वलित होने लगी और भगवान बड़े प्रेम के साथ में चले आए। इसलिए राम जी आए दिन में। तो राम जी दिन में क्यों आए? क्योंकि राम जी है राजकुमार। तेज बोलिए, राम जी कौन है? आप लोग बोलिए कौन है? तो राम जी है राजकुमार, दिन दहाड़े चले आए, कोई चिंता नहीं। लेकिन श्याम जी नंबर 1 के महाचोर, और चोरों का सबसे बढ़िया समय रात के 12 बजे का। इसलिए चौराग्रगंड कृष्ण कन्हैया रात को 12 बजे आए हैं। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। बड़े प्रेम के साथ अग्नियां प्रज्वलित होने लगी। ऐसी शुभ बेला में बड़े प्रेम के साथ देवकी वसुदेव जी के मध्य सन्मुख बंदी गृह के मध्य भगवान चतुर्भुज नारायण बन के प्रकट हो गए। हो लक्ष्मी नारायण भगवान की बड़े प्रेम से प्रकट भये। वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी बोले समझ गया, विदितोऽसि भवाम साक्षात भगवान पुरुषः परः। साक्षात प्रभु ही प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा 4 हाथ वाला इसलिए बन के आया हूँ, छोटा बन जाऊं तो सीधे ले जाना और नंद भवन में छोड़ देना, और नंद के यहाँ एक कन्या है उसको उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल ना घबराना। ऐसा कह करके भगवान बभूवः प्राकृतः शिशु, नन्हे से शिशु बन के देव की मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोल देव की नंदन भगवान की। रोएगा बिल्कुल नहीं, शांत।
राम अवतार में तो इतना रोए कि महल हिला के रख दिया, लेकिन भगवान जानते हैं वहां रोए तो ले रानियां खूब दौड़ी बधाई लेके, और कहीं यहाँ रो दिए तो ले हथियार मामा जी दौड़ेंगे, इसलिए शांति रहो, इकट्ठे बाद में रोएंगे। फिर क्या था, बड़े प्रेम के साथ में भगवान बड़े भाव के साथ में शांत रहे। वसुदेव जी ने सूप पर लिटाया, चल पड़े, बंधन सब खुल गए। जीव जब भगवान का स्पर्श करता है, भजन करता है, सारे बंधन खुल जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ता है। आगे बढ़े तो सीधे यमुना महारानी ने होने वाले अपने पति के दर्शन किए। यमुना महारानी होने वाली बहू रानी है, पटरानी है, तो सोच रही है यही मेरे होने वाले पति परमेश्वर हैं, पहली बार आ रहे हैं तो जरा मिल तो लूं। यमुना जी में बाढ़ आने लगी, तो धीरे धीरे महाराज भयंकर बाढ़ आई। फिर क्या था, पिताजी के गले तक पानी पहुंच गया। भगवान बोले इनको पैर छूने की पड़ी है, पिताजी डूबे जा रहे हैं। भगवान ने तुरंत चरण लटका दिए, प्रभु का चरण स्पर्श करते घुटनों के बराबर यमुना जी हो गई। बोल यमुना मैया की जय हो। एक संत कहते हैं यमुना जी में बाढ़ इसलिए आई कि अपने पति परमेश्वर से मिलने के लिए आ रही थी। तो भगवान कहाँ बैठे थे, ऊपर। तो भगवान ऊपर बैठे थे, तो भगवान का तो दर्शन जल्दी हुआ नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई। ससुर की दाढ़ी को देख के तुरंत चरणों में गिर गई। बोल यमुना मैया की। एक संत तो कहते हैं कि भगवान ऊपर बैठे थे, भगवान से मिलने के लिए यमुना में बाढ़ आने लगी, तो भगवान ऊपर बैठे बैठे एक लात मारी यमुना में। शर्म नहीं आती, पिताजी सामने खड़े तुम्हें मिलने की पड़ी है। पिताजी का कोई संकोच नहीं, तुरंत चरणों में गिरी जल्दी। बोल यमुना मैया की। इस प्रकार से बड़े प्रेम से धीरे से जाकर के लाला को सुला करके लाली को उठा लिया, लौट के आए मथुरा। जो महाराज हथकड़ी बेड़ी दरवाजे सब वैसे ही लग गए। कन्या गला फाड़ के रोई, कंस आया, पकड़ करके पटकना चाहा, अष्टभुजी बनकर के कन्या प्रकट हो गई। हे पापी, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। किम मया हत्या मंदः जातः खलु तमांत कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रु माहि सीप कनक कृपणान व्यथाः। व्यर्थ में बच्चों को मत मार, तेरा मारने वाला आ चुका है। अंतर ध्यान हो गई माया। कंस आया, आकर के देव की वसुदेव जी के चरणों में गिरा। क्षमा करना बहन, पहली बार पता आकाशवाणी भी झूठ बोलना सीख गई, इसी की वजह से ऐसा हुआ, क्षमा कर देना। कंस गया अपने घर। नंद भवन में क्या हुआ जरा ध्यान से बड़े प्रेम से श्रवण कर ले। आज प्रातः काल सबसे पहले नंद भवन में नींद खुली तो सुनंदा की नींद खुली, क्योंकि गोपियों ने बड़े प्रेम के साथ में कहा जब जादना हमारी यशोदा रानी के लाला होएगो, तो बड़े प्रेम के साथ में खूब आनंद के साथ लहंगा फरिया उड़ करके आएंगी। तो 4 महीने पहले नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को लेवे चले गए और खूब सुनंदा सेवा कर रही है। दौड़ दौड़ के अपनी भाभी की सेवा कर रही है। फिर क्या था, आज कब रात में वसुदेव जी आके चले गए, काहुए पतो ना चलो। सबसे पहले सुनंदा की नींद खुली। जो देखा तो क्या दिखाई पड़ा, दरवाजे खुले हैं। झरोके से झांक के देखा तो क्या दिखा कि भाभी के तो खर्राटे बज रहे हैं, बगल में नील सरोवर नन्हा सा लाला किलकारियां भर रहा है। बोल नंद के लाला की जय हो। तुरंत भागी भागी चिल्लाई, है गो। ब्रजवासी बोले का भयो, मुंह में हाथ धर के बोली कछु ना भयो। तो फिर क्यों चिल्ला रही भाई? बोले बाबा कहाँ है मेरे? बोले वो तो माला सटका रहे होंगे। गई जाके बोले अरे बाबा तुम माला सटका रहे हो, कहा बताऊं मैं? अरे जल्दी बता सुनंदा का भयो। अरे महाराज कहा बता? ले तिजोरी की चाबी रख, 9 लाख का हार रख लियो, या समय देर मत लगा, नहीं बुढ़ापे को शरीर के अटैक ना जाए खुशी के बारे, जल्दी बता। महाराज कहा बताऊं भैया, तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की। इतना समाचार सुनाते ही सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी, और आप और हम सब दोनों हाथ उठाए के बजाएंगे। बजा दो फिर और बड़े प्रेम के साथ में। फिर क्या था, तुरंत बड़े प्रेम से बुलायो नाई, ए भैया नाई पूरे ब्रज में लगा दे दोहाई। काय बात की? बोले कह दियो छोरा देखने को बोला हुआ है। नाई ने ऐसी दोहाई लगवाई, सारे बड़े प्रेम के साथ ब्रजवासी भाग करके चले आए। फिर क्या था,
सब गोपियां आकर के यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं और सब ग्वाल वाला करके यशोदा श्री नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। आइए हम भी बधाई दें, उसके बाद सीधे चलते हैं नंद भवन। हाँ जी, अब इधर देखो, आइए बधाई तो दे दो, फिर जो भी है सामने आएंगे। आओ बधाई दो। पहले हम बोलेंगे मैया बधाई हो, तो जितनी माताएं बैठी हैं क्या बोलेंगी? मैया बधाई हो। और जब हम बोलेंगे बाबा बधाई हो, तो जितने हमारे बाबा बैठे हैं सब बोलेंगे बाबा बधाई हो। ठीक, तो पहले गोपियों की बधाई हो जाए, फिर बावन की। ठीक, हाँ तो गोपियों तैयार हो जाओ, दोनों हाथ उठाओ। हाँ उठा लो। ए गोपी हाथ नीचे करो, आप लोग हाथ उठाइए और ऊपर। और सारी गोपियां गई यशोदा मैया के पास, जाके बोली, क्या बोलिए तेज, क्या बोली? मैया बधाई हो। मैया बधाई हो, जैसे मर ही रही हो, बिल्कुल ऐसी बधाई दी जा रही है। चकाचक लाला को जन्म भयो, खूब आनंद आ रहे हो। एक बार और दो बधाई, दोनों हाथ उठाइए, सभी बोलेंगे क्या? मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया बोली, बहनाओ बार बार बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से या बुढ़ापे में परम लाभ प्राप्त भयो है। अब आ गए हमारे मूछन वाले ग्वाला। आ जाओ भैया, ब्रजवासियों कोई कसर न रह जाए। ठीक, सब दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे क्या? बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो। भाई नंद बाबा के साथी तो ऐसे लग रहे हैं जैसे 16 साल के राजकुमार रह गए हो। जगह जगह मालपुआ चल रहे हैं, खूब बधाई हो रही है और खूब आनंद के साथ में सारे ब्रजवासी नृत्य करके लाला को स्वागत बड़े प्रेम से कर रहे हैं। आइए सब बैठे बैठे दोनों हाथ ऊपर उठाइए, अरे उठा लो, और एक बार ऐसे करिए, एक बार ऐसे करिए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आइए भगवान को बुलाते हैं, आइए ताली बजा के बुलाते हैं, बैठे रहे सब। नट खट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा नंद लाल तरस रही अखियां, आजा नंद लाल तरस रही अखियां, गोपाल तरस रही अखियां, आजा नंद लाल तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस 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 रही अखियां, आजा नंद लाल तरस रही अखियां, आजा नंद लाल तरस रही अखियां, आजा नंद लाल तरस रही अखियां, आजा गोपाल तरस रही अखियां। हो नंद के लाला की हो। जय हो। आइए जोरदार ताली बजा दो, ठाकुर जी आ गए। और तेज ताली बजाइए जोरदार। आजा नंद लाल तरस रही अखियां, आजा नंद लाल तरस रही अखियां, आजा गोपाल तरस रही अखियां, आजा गोपाल तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस 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 रही अखियां, आजा गोपाल तरस रही अखियां, आजा गोपाल तरस रही अखियां, आजा नंद लाल तरस रही अखियां, आजा नंद लाल तरस रही अखियां।
एक मिनट रुकिए, आप लोग भी रोको भैया। कहा भैया, जोरदार ताली बजा दो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। यशोदा नंदन की जय हो। आइए हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया जल्दी आ जाओ। अब आप लोग लीजिए ठाकुर जी को और लेकर के जाइए इधर और कुर्सी रखवा दीजिए और इधर विराजमान रहेंगे ठाकुर जी। पंडित जी आप जाइए, साथ में जाकर के पूजन करवाएं और बड़े प्रेम के साथ सब नंद उत्सव का पूजन करेंगे। यहाँ सामने विराजमान करिए और आइए, एक दो भजनों का आनंद और सबको पूजन करना है। ठाकुर जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। हाँ जी, अब आप विराजमान हो जाओ। देखिए भैया, ये हाथ में हमारे बधाई, क्या है ये, क्या है, और इतनी नाएं और है, ये लो, क्या है ये, अरे बोल तो दो, आप लोग नहीं देंगे, जल्दी बोलो क्या है ये, आप लोग बोलिए क्या है, बधाई। और ये सबसे ज्यादा बधाई वहीं जाएगी जहां ठुमके लगेंगे। और आ गई बधाई, लो जय हो जय हो। लो और देख लो, अब ये बधाई सबसे ज्यादा वहीं जाएगी जहां से ठुमके लगेंगे, ठीक है। हाँ ठीक, तो आ जाइए। बहुत अच्छे, तू और शरीफ उड़े वो। अच्छा ले सब कछु मिलेगा, ले कछु बोले का या? चिंता मत करो, ये चाबी पे लटकाए हुए वारो है, ठीक है, समन्ने मिलेगा। और चिंता मत करियो, लेट हो गए तो आप सबके लिए व्यवस्था भी है ट्रेन की भेजने के लिए, ठीक। और अगर ज्यादा ही लेट हो गए तो फिर कोई चिंता की बात ना है, बाइक भी है अपने पास में, और फिर ये तो है ही ऊपर से ठीक सब कुछ है। अब आ जाइए, हम सभी झूमते नाचते गाते लाला का जन्मोत्सव बड़े प्रेम के साथ में मनाते हैं। आइए एक एक करके यजमान करेंगे पूजन, सब लोग करते जाएं और हम सभी बड़े प्रेम से आनंद लेते हैं। पुलवा के बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, उठा लो और ऊपर, फिर एक दूजे से मिलाइए और फिर सबको नाचना है। आप एक बात बताइए, आज क्या है, कृष्ण जन्म क्या है, और कन्हैया के जन्म की किन किन को खुशी है, एक बार हाथ उठा के बता दो जिनको खुशी है। अच्छा, ज्यादा खुशी मिलती है तो व्यक्ति क्या करता है, नाचता है। तो फिर अब जिसको ज्यादा खुशी होगी पता चल जाएगा किनको कितनी खुशी है। तो उठा लो दोनों हाथ और झूमते हुए हो, फिर ताली बजा कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा, फिर ताली बजा के बोलो मेरे कान्हा का जयकारा, फिर ताली बजा कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा, मेरे कान्हा का जयकारा, मेरे कान्हा का जयकारा, मेरे कान्हा का जयकारा, मेरे कान्हा का जयकारा। फिर ताली अरे थाली, फिर ताली बजा कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा, फिर ताली बजा कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा।
राधे। केवल सच में ये सामने वाले सब माताएं बस बढ़िया नृत्य करी हैं, बाकी सब जीरो, इसलिए ना इनको हम बधाई देते हैं। आ जाओ। अच्छा, जिस जिसने नृत्य किया एक बार हाथ उठा के बताना किस किसने किया है, उसको बधाई देंगे हम। जल्दी बताइए, दोनों हाथ उठा के जिसने नृत्य किया ना उसको ये बधाई मिलेगी। कि आप लोगों ने? ठीक है, बहुत अच्छा। लो बधाई लीजिए, फिर लीजिए, ये लो बधाई। लाला के जन्म में ठुमका न लगा लो, बधाई लेवे के ताई खड़े हो गए, ना मिल भी दोनों डांग और ऊपर झूमते हुए। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। आज नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मर जाऊंगी कन्हैया तेरी लटकन पे, मर जाऊंगी कन्हैया तेरी लटकन पे। तेरे होठों की मीठी लटकन पे, तेरे होठों की मीठी लटकन पे। वो तो तिरछी, वो तो तिरछी, वो तो तिरछी नजर चलाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। आई हो क्या बात है, सुनिए इस बार इनको बधाई देते हैं क्योंकि सचमुच इन लोगों ने। निवेदन है कैमरे से थोड़ा दूर रहे, कैमरे से थोड़ा दूर रहेंगे ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर कैमरे से थोड़ा दूर रहें और अपने स्थान पर लाला के जन्म उत्सव पर खूब नाचते झूमते गाते हुए आप हम सभी नंदोत्सव मनाएंगे, लेकिन कैमरे से थोड़ा दूर रहेंगे तो अव्यवस्था ना होगी। जय श्री राम। आइए, लाइव चल रहा है, इस कार्यक्रम को आप घर पर भी जाके देखेंगे, लेकिन उत्सव आप लोग नहीं देख पाएंगे ऐसे में, है ना। इसलिए आप सब पीछे कैमरा का जो लगा हुआ है आप उससे दूर रहें, ठीक है। आ जाओ। क्या शिवा के बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो। किन किन का हुआ? दोनों हाथ ऊपर उठा के झूमते हुए बाके 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 बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गो लटा पटा। राधे। पीछे वाले लोग ताली नहीं बज रहे, वो सोच रहे कौन सा हमें देख रहे हैं। ठीक, अब उनके हाथों में लग जाए ताला, नगला छत्तू वाला कौन जाए उतने दूर हरिगढ़, कभी ना खुलने वाला जो कान्हा जी की ताली ना बजाए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी। उनके हाथों में लग जाए ताला, नगला छत्तू वाला कभी ना खुलने वाला जो कान्हा जी की ताली ना बजाए। कान्हा जी की ताली ना बजाए, जो कान्हा जी की ताली ना बजाए, जो कान्हा जी की ताली ना बजाए।
देख के अब ताली तो अच्छी बजाए आपने, लेकिन उनके पैरों में लग जाए ताला, फिरोजाबाद वाला कभी ना खुलने वाला, जो कान्हा जी को नाच ना दिखाए। तो दोनों हाथ ऊपर उठा लो और ऊपर। अब भगवान के जन्म में जो नाचेगा वो कहलाएगा वृंदावन का मोर, और जो नहीं नाचेगा वो कहलाएगा नगला छत्तू का सबसे बड़ा। किसी घर में आज चोरी हो उसी का नाम लगाना जो नाचे ना। उठाइए दोनों हाथ और ऊपर और झूमते हुए उनके पैरों में लग जाए ताला, फिरोजाबाद वाला कभी न खुलने वाला, जो कान्हा जी को नाच ना दिखाए, जो कान्हा जी को नाच न दिखाए, जो कान्हा जी को नाच न दिखाए, जो कान्हा जी को नाच न दिखाए। बस एक मिनट के लिए और सब बड़े प्रेम के साथ में मनाते हैं और सीधा हम लोग बड़े प्रेम से फिर आरती की तरफ चलते हैं। कल माखन चोर लीला और गिरिराज गोवर्धन की पूजा बड़े प्रेम से खूब आनंद लेंगे, ठीक है। तो कल ब्रजभाषा में आप लोगों को बहुत सुंदर कथा और बहुत अच्छी वृंदावन की माखन चोर लीला कल यहाँ होगी और गिरिराज गोवर्धन को 56 भोग लगेंगे, कल आनंद लेंगे। अभी आइए दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी और ऊपर, जिनके हाथ ऊपर किस्मत सुपर, दोनों हाथ उठा लो और ऊपर और झूमते हुए ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ए मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, गिरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़ी चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। देखो भाई, आज लाला का जन्मोत्सव है, बधाई हो। तो आप सभी श्रोताओं को एक बार बधाई हो। अब आइए, बड़े प्रेम से कल आनंद लेंगे माखन चोरी लीला का और गिरिराज गोवर्धन के पूजन का। अभी आइए, आरती करते हैं सभी बड़े प्रेम के साथ। ठीक, आइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। और आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की इस पावन पुनीत मंच से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आनंद गंध परम पिता परमेश्वर का अवतरण हुआ और आप हम सभी लोगों ने दिव्य भगवान के जन्मोत्सव में नाचते झूमते गाते हुए भगवान के जन्मोत्सव की खुशियां बटोरते हुए और भगवान के श्री चरणों की बधाइयां प्राप्त करते हुए साथ ही साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, आप हम सभी बड़े ही भाव के साथ चलते हैं आरती की ओर। और कल कथा का पंचम दिवस, तो आप सभी माताओं बहनों से एवं समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या पर आकर कल पंचम दिवस की कथा को बड़े ही भाव के साथ श्रवण करेंगे। कल दिव्य वृंदावन की माखन चोरी लीला के आप हम सभी दर्शन करेंगे। साथ ही साथ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कल आप हम सभी मानसिक रूप से लगाएंगे। तो निश्चय ही भगवान की बाल लीलाओं के कल आप हम सभी दर्शन करेंगे और माखन चोरी तक की लीला आप हम सभी कल परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। आइए चलते हैं बड़े भाव के साथ आरती की ओर। कथा के हमारे परीक्षित जी आ जाएंगे और आरती करेंगे। ओम हरि ओम। चंद्रमा मन तो जा छोहो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आइए, बड़े प्रेम से आरती करते हैं सभी भक्त। दोनों हाथ ऊपर उठा ले, मीठी मीठी तालियां। मन में बसा कर तेरी मूर्ति है, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आइए, दोनों हाथ उठा के तालियां। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में बसे नाव मेरी, तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अरे ताली तो बजा दो। श्री राधे हो। तुझसे
मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। श्री राधे हो। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास नितन देव तेरी गावे आरती राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ऊपर ताली बजा के। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारो सदा वदन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जिसका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हर श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। राधे आप सभी को पता है राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राधे आप सबको पता है ना, दोनों हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य जब आएगा, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री दोनों राम। हाथ ऊपर उठा के सभी बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्याम हरि ओम।